हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग डे नंबर 39 के चैलेंज में जा चुके हुए हैं। डे नंबर 39 मतलब अबाउट टू वी आर गोइंग टू एंड, मतलब वाले पार्ट पे चल रहे हैं फिजिकल केम को भी, इजंट इट। तो चलिए जी, आज हम देखते हैं कि हमारे को क्या करना है। करना कुछ और नहीं, बस अंताक्षरी शुरू करना है, ऐसा नहीं है। हमें क्या शुरू करना है? थर्मोडायनामिक्स। अब देखो बच्चों, जैसे थोड़ा सा ना एक शॉर्ट सा वे में मैं आपको बताती ही जा रही हूँ, तो इसे चैप्टर के साथ, मतलब मैं अपने एंड का पार्ट और आपके एंड का पार्ट को थोड़ा सा मैंने अब साथ साथ रखा है। आफ्टर यू कैन से वही जो मैंने आपको बताया था, मेल वगैरह आप लोग के एंड के जो आए थे उसके बाद से। तो थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 में पहले आपको करना क्या क्या है और क्या चीज़ें आपने करनी है, सो दैट आपके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाए। हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चाय कॉफ़ी सब लोग लेके बैठे हुए हो तो आ जाइए, फटाफट से थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 के अंदर आते हैं। पार्ट 1 के अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जोन आपके पास आ जाता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला कॉन्सेप्ट ये आपका एक क्वेश्चन में आता ही आता है। दूसरा आपके पास आ सकता है क्या? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का लेना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला। एंड देन वी हैव रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि आपके पास ये क्वेश्चन में रह सकता है कि इसमें से कौन सा क्या होगा। अब रिवर्सिबल आइडेंटिफाई करने को नहीं देंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं, ये इक्वेशन वाइज आपको कवर करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो बस यही रहेगा, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन्हीं के ऊपर आपको बेसिकली बताते चले जाएंगे। ठीक है ना, आ जाइए। आइए, अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बच्चा लोग वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट तो आपको ही पता है, वर्क डन को क्या बोलेंगे बेटा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इससे बताएंगे। इसमें अगर हमारे पास एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। कॉम्प्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फ्री एक्सपेंशन आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक बोल रहे हैं, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन यहां पर भी जीरो आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको एक कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज एंड ऑल, राइट। तो इंटरनल एनर्जी जो रहता है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। अब समझना, जैसे मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा बेटा? यहां से जीरो, राइट। इंटरनल एनर्जी कभी नहीं निकालते, निकालते क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए जी, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में तो ऑलरेडी आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट करके चलना है। कॉन्सेप्ट सी इससे ज्यादा नहीं आते, यही सब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पास आने वाले हैं, पेपर में आने वाले हैं, राइट। आइए, सबसे पहले आपके पास अगर थर्मोडायनामिक्स आपने किया होगा तो आपको करना क्या है? अब फ्लॉट को कवर करना है। फ्लॉट के अंदर एक ही इक्वेशन है, एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे प्लस आपको पता है पूरा थर्मोडायनामिक्स क्या है, किस पे बेस्ड है? ये साइन कन्वेंशन पे बेस्ड होता है, साइन कन्वेंशन पे कंप्लीटली बेस्ड रहता है। तो अब जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, हम किसके रिगार्ड में बात करने जा रहे हैं। चलिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई बोले तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जरा देखो, अगर हमने बोला यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जीरो। अगर डेल्टा टी हो जाएगा जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्यू जो होगा बेटा वो डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। दो कॉन्सेप्ट आपको बस यहां से कर लेना है। अब आपके सामने आ गया, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां देखिए प्लस क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड जो होगा ना, माइनस डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। और यहां पे प्लस का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये सब कॉन्सेप्ट आपको कवर करके चलते चले जाना है, बस सिंपल यही है। साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अगर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यही दो प्रोसेस पे हम लोग काम करेंगे। आइसोकोरिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो गया बेटा?
पे 0। अगर वर्क डन भी 0 हो जाएगा तो हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट चीज बच रही है यहाँ पे, देखो वर्क डन 0 ही हो गया यहाँ पे, तो U इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? इट इज इक्वल टू QV। What is QV? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू जो होगी ना बेटा ये पॉजिटिव होगा, या फिर हो सकता है क्या बेटा ये नेगेटिव हो सकता है। अब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा हम हीट बढ़ाते अरे भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे QV पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है अगर, तो इसका मतलब हमारे पास आइए इंटरनल एनर्जी देखिए, QV की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा, अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स Q पॉजिटिव है तो U भी पॉजिटिव होगा। U पॉजिटिव होगा इसका मतलब है क्या, U बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो हीट अब्जॉर्ब्ड, देखिए जरा ध्यान से, हीट अब्जॉर्ब्ड, Q की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या है हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। तो डेल्टा U की वैल्यू अगर बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। वो तो पहले से पता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो हम वहां से ये कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक की बात करते हो तो एडियाबेटिक में तो आपको पता है क्या होगा, एडियाबेटिक का मतलब ही होता है हमारा कि Q की वैल्यू 0 हो गई, तो Q हो गया 0, तो कौन किसके बराबर, डेल्टा U जो है ना वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अगेन अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव एंड वर्क डन नेगेटिव। जस्ट मैंने आपको बताया था वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ से कवर कर लेना है। इसका मतलब है अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आप बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। किस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। बस इससे तो मत किया करना, हो गया वर्क डन मतलब बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ेगी। बस वर्क डन की वैल्यू अगर हम घटा रहे हैं, बाय द सिस्टम घट रहा है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी घटेगा ही घटेगा। लास्टली वी हैव आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा P0 होगा, P0 नहीं होगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, अगर आप देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब भैया यहाँ पे अब देखो Q प्लस W है, अब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, हाँ या ना, हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं QV, और ये हमारे पास Q माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। अब यहां से एक और चीज पता चला, ये Q कुछ और नहीं, इसको हम QP लिख सकते हैं, ये Q को हम क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, QV प्लस QP इज इक्वल टू P डेल्टा V लिख सकते हैं इन दोनों से। यहां से हमारे पास क्या आ गया, अब इंटरनल एनर्जी हीट, देखो एनर्जी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, है ना। और यहाँ पे प्रेशर वाले को क्या कह देते हैं बेटा, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ से हम एक नया टर्म बताने जा रहे हैं आपको, एंड दैट इज योर P डेल्टा V के साथ हम रिलेट करने जा रहे हैं। तो डेल्टा H देख लीजिए जरा ध्यान से, आपके सामने आ सकता है, कर भी सकते हैं आप, यहाँ पे काम भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और मैं अच्छे से समझा दूं, जरा देखिए क्या मैंने बोला आपको। मैंने ये बोला है, ये हो गई वैल्यू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस एक्सटर्नल P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है ना। बस इनको आपको पुट करना शुरू कर देना है। पुट करना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, अब डेल्टा U इज इक्वल टू, जो मैंने लिखा था वही चीज़ है, बस अब एक पॉइंट पे ला रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, राइट। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H प्लस डेल्टा U। अरे अभी बताया था ना, दोनों Q को ऐड करके बनाया था, तो वही चीज़ आ गया यहाँ पे P डेल्टा V, बस जो हमने करा हुआ था, ठीक है ना। तो डेल्टा H कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। तो आप कर सकते हो यहाँ से बेटा P डेल्टा V को उधर लेके जाओ, यहाँ माइनस, सॉरी माइनस
माइनस की वैल्यू डेल्टा एच माइनस, इजंट इट? और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो आज ना मैंने कुछ नया ट्राई किया, मैं ना नॉर्मली डेल्टा ई लिखती हूँ इंटरनल एनर्जी को, आज मैंने ट्राई किया है कि डेल्टा यू लिख लिख के चेक करती हूँ कि क्या मैं कर पा रही हूँ या नहीं ये काम। तो चलो कर पा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो गया था प्रोसेस, और कोई बात नहीं है। आइए, तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये तरीका, जिसमें क्या है ना बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो, डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। खत्म करो ये सब कहानी, ये हमारा काम डन हो चुका हुआ है। नेक्स्ट, क्यू की वैल्यू जीरो कब होती है, या फिर एडियाबेटिक, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंसुलेटेड, या क्वेश्चन में लिखा है आइसोलेटेड, इन सब कंडीशन में आप क्यू की वैल्यू जीरो माना करोगे, है ना। वर्क डन जीरो कब होगा, क्लोज्ड वेसल में, या फिर प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। प्रेशर एक्सटर्नल कब जीरो होगा, वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन बनेगा। तो ये तरीका है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करने के लिए निकालते चले जाओगे। आओ अगला हमारे पास आया, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया था, अगर आपने देखा हो तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, हम कह सकते हैं क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी, है ना, पी डेल्टा वी। देखो यार मैं डेल्टा ई पे आ गई, है ना, देख रहे हो ई पे आ गई, क्योंकि यू लिखने गई ना मैं ही खुद होना शुरू हो रही हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, तो अपना जो तरीका है भैया उसी को रखते हैं। आज ऐसे ही मन किया, मतलब होता है कभी कोई एक्सपेरिमेंट करने का हम लोग का भी मन करता है। एनीवेज, इंथैल्पी में हमारे काम की चीज़ क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये पहला इक्वेशन, इस पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ये कौन सा प्रोसेस वाला है, वही आइसोबैरिक प्रोसेस से जो हमने निकाला था वही इक्वेशन है। इसके बाद पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी, या फिर आपको डायरेक्टली ऐसे बोला जाएगा डेल्टा एन जी क्या स्टैंड करता है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, कंप्लीटली इसका सम कर लेना है। इसका वैल्यू आता है डेल्टा एन जी, है ना। गैसियस मोल याद रखना, गैसियस मोल, बाकी को सॉलिड वर्ड को नहीं ऐड करना है, गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो ये आपको इक्वेशंस में, केमिकल इक्वेशंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। डेट क्वेश्चन आपके पास वैल्यू फॉर्म में रहता है, अगर क्यूपी क्यूवी के फॉर्म में रहता है तब भी आप निकाल सकते हो। ये तरीका है आपके पास निकालने का। क्यूवी क्या हो गया बच्चों, तो आप काम कर लेना, क्यूवी इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन एंट्रोपी, क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। चलो यहाँ आइए, अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है हीट कैपेसिटी का। क्वेश्चंस हमारे पास क्या आते हैं, पहला तो आता है आपके पास ऑप्शन में रहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन दे दिया, वी डोंट नो, राइट। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और यहाँ पे आपके सामने रहेगा क्या, जैसे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यार मोलर किसके लिए होता है, एक मोल के लिए, है ना। हीट जब अगर हम स्पेसिफिक बोलते हैं मतलब किसके लिए होता है बेटा, यहाँ पे देखो मास, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ मास के रिस्पेक्ट में बात करोगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में बात करोगे डायरेक्टली, है ना। अब क्या होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला काम आपके सामने लेके आए हुए हैं हम लोग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड देन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कर लोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या आ सकता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो कुछ भी नहीं करना है, यही आपकी वैल्यू है ना, तो कुछ नहीं करना है, सी डेल्टा टी आप इसको लिख सकते हो या नहीं, येस और नो लिख सकते हो। क्या हम इसको लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, बस यही काम हमारे पास करते चले जाना है। अब देखो अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, हीट एट हमको कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Cp बन जाएगा। अगर हमारे पास हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो हम इसी को क्या लिख देंगे, Cv डेल्टा टी। देखो यार यही चीज ना हमने यहाँ पे मेंशन करवाया है। और QV आपको पता है ना, QV मतलब हम क्या बोल सकते हैं अब यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और QP का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। तो देखो जरा ध्यान से, QP डेल्टा एच के बराबर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप आराम से कर पाओगे। ये हो गए हमारे 3 तरह के। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हमने डाले हैं, अब आपको पता होना चाहिए Cp, ये हीट कैपेसिटी कब है, एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके बराबर है, आर के बराबर है। यहां देख लीजिए बेटा, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो जो है ना, ये गामा के बराबर आ रहा है, गामा के बराबर आ रहा है। अब देखो इसका भी CpCv की वैल्यू क्या है, मोनो एटमिक गैस के लिए क्या होता है, डाई एटमिक के लिए क्या होता है, पॉली एटमिक के लिए क्या होता है। इससे आपको गामा की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर आपको Cv वगैरह से निकालने का कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो पहले क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि हम Cv निकाल सकते हैं या
नहीं। अब सीवी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कैसा गैस है, ठीक है ना। अब गैस में भी आपको ये CpCv की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप वहां से गामा निकालोगे एंड देन आप कैलकुलेट करके वापस आ सकते हो। तो ये तरीके हैं हमारे पास न्यूमेरिकल की तरफ जाने का। मैंने एक जगह लाके समअप किया हुआ है, राइट, आप ये काम जरूर कर लिया करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, वर्क डन। देखो यार, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अब इनकी डेरिवेशंस मैंने नहीं करी हुई है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास जो भी मटेरियल्स है सारे कंप्लीटली डेरिवेशन है। फर्स्ट टाइम आई एम इनटू द ऑनलाइन वेंचर, आपको भी पता है, तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रखा है, एंड दैट्स वाई थोड़ा मेरे को टाइम ही उल्टा लग जाता है। पहले सब चीज़ों का बेस बनाते होंगे, ये चीज़ें कर दो ताकि कम टाइम में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ, राइट। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं ना, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमसे बोला जाए, फॉर्मूलाज याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रखना है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, इनटू पिक्चर ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.303 nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वैल्यू रहेगी, है ना। तो आज ये log बेस 10 V2/V1 और प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, PV nRT2 - T1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही स्पेसिफिक हीट का रेशियो -1। तो ये वर्क डन का वैल्यू रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर आप देखिए, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बोले वर्क डन, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्यू, क्योंकि आपको पता है वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T 0, डेल्टा T 0, डेल्टा U भी 0। अगर डेल्टा U 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू -W। सो इफ दिस इज माइनस दिस विल बी प्लस। करके आराम से निकालते चले जाओगे, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन नहीं लेनी है। आइए अगला आपके पास इरिवर्सिबल, क्योंकि आपको पता है हमारे को फॉर्मूला ऑलरेडी वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V हम बोलते थे, है ना। अब इरिवर्सिबल है तो चेंज की क्या बात करोगे, इरिवर्सिबल एक बार में गया सो गया, है ना। इसका मतलब जो भी वहां पे आना है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा V 0 तो निकल के आएगा। चलिए फ्री एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता है ना, फ्री एक्सपेंशन कब होगा, जैसे वैक्यूम वगैरह में हो गया, ओपन कंटेनर हो गया, उसमें हम कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वाले में क्या हो जाएगा, तो आप P डेल्टा V नहीं लगाओगे, वहां क्या लगाओगे, डेल्टा NGRT। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में करवाया था, जस्ट देखिए, तुरंत मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पे ना डेल्टा NG करके और फिर बात कर लिया करेंगे इन दिस कॉन्सेप्ट कि केमिकल रिएक्शन के टाइम में ही आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, राइट। ये हो गया इरिवर्सिबल वाला पार्ट। आइए यहाँ तक तो हम लोगों ने जो सीखा, यहाँ तक जो हम लोगों ने सीखा वो क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल एकदम मैं वन शॉट में देती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, आप बिल्कुल दिमाग में चलाते जाओगे, हाँ ये क्या बोलते जा रहे हैं ना। अब आ जाओ इरिवर्सिबल के बाद, अब हमारे पास हम स्लॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें काम की चीज़ें क्या है, पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q रिवर्सिबल अपॉन T, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। आपको ये भी पता होना चाहिए इसके बाद कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, पूरे डेरिवेशन के साथ ये सब चीजें करवाई जाती हैं। बस आ जाइए 2.303 nR, नॉट T दिस टाइम। अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुमको आ सकता है ऑप्शन में डाल के, क्योंकि उनको पता है ना वर्क डन में इन्होंने पढ़ा हुआ है 2.303 - 2.303 करके पढ़ रखा है, nRT पढ़ा हुआ है। ध्यान रखना इसमें T नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे T वैसे भी तो दिख रहा है, T से T कट जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, तो मतलब Q रिवर्सिबल अपॉन T है ना, तो फिर हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं पूरा का पूरा डिराइव करके। तो आगे क्या बेटा यहाँ पे 2.303 nR log V2/V1, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर तो ऑपोजिटली खत्म करो। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका मतलब क्या हो गया, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट, इस बार क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट करेंगे फिर हम लोग ना एक्चुअली PV एंड RT के टर्म में थोड़ा सा हम इसको ना इंटीग्रेट वगैरह करते हुए लाते हैं ये वैल्यूज को। तो 2.303 nR log आइसोकोरिक है, तो इस पर वॉल्यूम नहीं लगेगा, प्रेशर भी नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या, टेम्परेचर लगेगा T1/T2। चलो ठीक है ना। तो ध्यान रखना इनिशियल T1 और 2 क्या बता रहा है, इनिशियल एंड फाइनल। एडियाबेटिक में क्या रहेगा बेटा, अगर रिवर्सिबल है, ध्यान रखना, तो Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो रिवर्सिबल में डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन अगर डेल्टा देखो इरिवर्सिबल है तो याद रखना एडियाबेटिक में ना Q 0 होता है, Q रिवर्सिबल जो होता है ना बेटा वो 0 नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखना,
है ना। एडियाबेटिक में, इरिवर्सिबल वाले में देख लो जरा ध्यान से, Q 0 होगा तो Q मतलब Q रिवर्सिबल ही होता है, या रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में आपके सामने है बेटा, ऑफकोर्स साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी। ये सब कर करके चलते चले जाना है, इन सब में अब दिमाग में चलाना कि क्या नहीं, ये सारे फॉर्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लॉट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्वेश्चन आपके पास होता है डेल्टा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, इस तरह से क्वेश्चन, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। बट कोई बात नहीं है, आपको वहां से क्वेश्चन को ना डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कैसे काम करते चले जाना है। आओ जी, अगला हमारे पास आ जाता है फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इस पे भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपको साइन कन्वेंशन वाला ही बनेगा। अब आपको बता दो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही फॉर्मूला कैसे कहां से आया आपको पता होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इन सब में ना देखो डेरिवेशन आएगा नहीं, तो चैप्टर बनाने का कोई फायदा नहीं था कि मैं पूरा एक टॉपिक बनाती जा रही हूँ, आपको करती जा रही हूँ, फायदा नहीं है। मैथमेटिकल आधे से ज्यादा है, हमने फॉर्मूला इसलिए लगाया और मेन काम की चीजों पे एंट्री करवा दी है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगा तो ऐसा, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। क्या पहले ध्यान देना है वो जरा देख लीजिए। अगर हम बोलते हैं डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा एस लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ये ध्यान रखे रहना है, ये कॉन्सेप्ट भी डायरेक्ट आपको आता है। अब देखो अगर क्वेश्चन को, मैं तो चाहती हूँ हमेशा कि कभी इतना बेस नहीं पूछा करे, पूछे भी आपको ना तो कुछ इस पे पूछे। अगर हमने डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वर्क डन कैसा होना चाहिए भाई, जी पॉजिटिव आ गया। यहाँ देखिए जरा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, कैसा रहेगा वर्क डन बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मतलब जी पे थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। क्यों, कैसे, वो आपको पता है, ठीक है ना। तो आ जाइए यहाँ पे, ऑलवेज क्या होगा, अगर नेगेटिव है इसका मतलब अगेन स्पॉन्टेनियस। अब इस बार क्या है, डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब है अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा भी तो कब होगा, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, वेरी लो टेम्परेचर पे। अगर ये यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, इस बार क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव, ये कंडीशन का बन रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप देखिए पॉजिटिव है तो यहां आपके सामने आ जाएगा बेटा वर्ड, देखिए होना क्या चाहिए था यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन आ क्या रहा है, ऑपोजिटली, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पूरा का पूरा वो करना है, कंप्लीट करके चलना है ये पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है ना। आ जाओ, इसके बाद हमारे पास फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ यहाँ से, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 आपके सामने के। इसको रिप्रेजेंट ये भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे जैसे फैराडे 1 फैराडे 96500 कूलम, ये जरूर आपको कर लेना है, ये जरूर से कर लेना है। इसका मतलब हो गया क्या, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इसमें फॉर्मूलेज जो हमारे काम के हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हमने उनको एक बार में वन शॉट में देखना शुरू कर दिया है। इस तरह से हमारा यहाँ पे डन होता है डे नंबर 39 का चैलेंज, ठीक है ना। तो इसमें आपको मेनली क्या ध्यान देना था, आपको मैंने बार बार शुरू से ही एक चीज पे फोकस रखवाया आपका। देखो यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले यहाँ हो गए आपके पास, है ना। ये इसका साइन कन्वेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मतलब वी आई है,
ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस वो कर लोगे। यहाँ आपको वर्क डन का रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला और एंट्रोपी के फॉर्मूले के बीच में थोड़ा सा झोल है, इसलिए इस तरह में ना आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसके अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन अगर बिल्कुल बेसिक चाह रहा है ना तो रिवर्सिबल वाला घुमा देगा आपको, उसको पता है एडियाबेटिक क्यू जीरो होता है, तो बच्चा ना क्या कर लेगा, इरिवर्सिबल वाले में भी यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल जीरो कर लेगा। अरे भाई वो क्यू रिवर्सिबल, क्यू जीरो है नॉट क्यू रिवर्सिबल, ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। ये सब तो बेसिक है, इन सब पे उतना नहीं। ये फिर काम की चीज़ है आपकी, ज़्यादा काम की चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, प्लस और माइनस पे ध्यान देते चले जाना है, क्योंकि आपको अभी जस्ट हम लोगों ने ये काम करवाया था। हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन डन रखना यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला पे, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। अब एंट्रोपी मत बोलना। और अगर आ जाए क्या कहते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या कह देते हैं, एंथैल्पी कह देते हैं। तो आपके सामने ये क्या है, एंथैल्पी। इसका मतलब डेल्टा एच को आप क्या बोलते हो, क्यूपी बोल देते हो। कहाँ से आया क्यूपी, तो आपके सामने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था बेटा, अगर आप देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस का, यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार होके आता है, ठीक है ना। बाकी सबके अंदर हमने बहुत काम की चीजें आपको बता रखी है। फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कर लेना, ठीक है ना। डेल्टा यू लिखूं या ई लिखूं बात बराबर है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ये कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं कि क्वेश्चन को पहचान लेना। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है क्लोज्ड वेसल ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, तो आपको वर्क डन डायरेक्ट जीरो आएगा। अब उसको कैलकुलेट करने बैठना हमें नहीं है। यही चीज़ों पर आपको का बात करते हमारा यहाँ पे डन हो जाता है डे नंबर 39 का चैलेंज। तो देखिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा रहे, इसको मजे से काम करते चले जाए। तो आज हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम चलता रहेगा। अच्छा सुनो, कॉन्सेप्ट का तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्लासरूम के ही क्वेश्चंस, क्लासरूम नोट्स के बस क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्वेश्चंस जो है ना वो ओनली फ्रॉम क्लासरूम नोट्स, जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा उसके नीचे क्वेश्चंस जो रहते हैं उसी को आपको कवर करना है, नया कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है जी। इतना काम कर लोगे तो चलिए हम लोग बहुत जल्द आपके पास फिर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, कल ही मिल रही हूँ, तो कल ही मिल रहे हैं आपसे डे नंबर 40। अब कितने दिन बाकी रह जाएंगे, उसके बाद बस 20 दिन बाकी रह जाएंगे। तो चलते हैं हम डे नंबर 40 की तरफ, लेकिन पहले हमारा कंप्लीट आज आप कर लीजिए डे नंबर 39 का चैलेंज।